दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही ख़ास है, इसे पूरा देखिएगा। मेरा यहाँ एक दिन रुकने का प्रोग्राम 3 दिन तक क्यों चला गया। खामोश गलियों में घरों को ताले पड़ चुके थे, ऐसा लगता था हम किसी आसेबज़दा शहर में दाखिल हो गए हों। गुज़िश्ता 2 दिनों में करीबी इलाकों से 2 कश्तियाँ डूबने की खबरें भी आ चुकी थीं। रात को सोते में पानी आ पहुँचा तो इन्होंने दरख्तों पर चढ़कर रात गुजारी और अपनी जानें बचाईं। हमने खैमे देने के लिए अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई, जिसमें बेवा, हामला ख़वातीन और बुजुर्गों को प्रायोरिटी लिस्ट पर रखा। सुबह उठे तो पता चला एक नाबीना बुजुर्ग और इनकी अहलिया मदद के मुंतज़िर हैं। इस दौरान मुझे महसूस हुआ कि किसी की आंखें मुसलसल मेरा ताक़ुब कर रही हैं। राशन लेने वालों के चेहरे पर खुशी देखकर मेरी सारी थकन दूर हो गई। ये सिर्फ इन गरीबों का ही इम्तिहान नहीं बल्कि हमारी इंसानियत का भी इम्तिहान है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही ख़ास है, इसे पूरा देखिएगा। सैलाब से मुतासर इलाकों में हमारा रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सबसे पहले हमने रुख किया दरिया सतलुज से मुतासर होने वाले गंडा सिंह वाला का, जहां दरिया खुद सैलाब में डूब चुका था। इसके बाद हम पहुंचे हाफजाबाद के करीब जलालपुर भट्टियाँ। यहाँ हमने डेरों में फंस जाने वाले अफराद तक राशन पहुँचाया था। सैलाबी रीले जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नए इलाकों में तबाही की दास्तानें रकम कर रहे हैं। तीसरे मरहले में दरिया रावी से मुतासर होने वाले इलाके कबीर वाला हम पहुँचे। इलाके के दर्जनों देहात और हज़ारों एकड़ रकबा पानी में डूब चुका था, जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैली थी। हमने यहाँ लोगों को किस हालत में देखा। मेरा यहाँ एक दिन रुकने का प्रोग्राम 3 दिन तक क्यों चला गया। सैलाब ने यहाँ कैसे कैसे अलमिए जन्म दिए। मुसीबत के मारों तक हम कैसे पहुँचे। इंतज़ामिया की कारकर्दगी कैसी जा रही है। 3 दिन का अहवाल जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों कबीरवाला ज़िला खानेवाल की तहसील है। कबीरवाला के लिए मैं घर से निकला तो मानसून का 10वां स्पेल जारी था। लाहौर में बूंदाबांदी जारी थी, लेकिन इससे आगे तेज़ बारिश की पेशगोई थी। M4 पर बारिश इतनी तेज़ हो गई कि कुछ भी नज़र आना बंद हो गया। मूसलाधार बारिश ने तूफ़ान बादो बारह का रूप धार लिया। मैं सोच रहा था कि गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दूँ कि मुझे कुछ दूर एक ओवरहेड पुल नज़र आया। मैंने सोचा गाड़ी इसके नीचे खड़ी करता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहले से ही कई गाड़ियाँ वहाँ बारिश थमने का इंतज़ार कर रही थीं। अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। देखिए हमारे आगे पीछे सारी उस साइड पे भी गाड़ियाँ सारी खड़ी हो गई हैं, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो इतनी कम हो गई है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है और आज सारा दिन तेज़ रहेगी बारिश थोड़ी कम हुई तो मैं मंजिल की जानिब रवाना हो गया। मैं ताख़ीर से कबीरवाला पहुँचा, जहाँ मेरे दोस्त इमरान भाई अपनी टीम के साथ मुंतज़िर थे। इमरान भाई कबीरवाला के ही रहायशी हैं। इन्होंने सैलाब से मुतासरा पूरे इलाके का सर्वे कर रखा है। इन्होंने बताया कि एक दूर दराज के गांव दरखाना से 3 SOS कॉल्स मौसूल हुई हैं। हमने फौरी फैसला कर लिया कि पहला रिलीफ हम इन लोगों तक पहुंचाएंगे। बारिश होती रही, हम आगे बढ़ते रहे। सड़क के दाएं बाएं कपास के खेत हुआ करते थे, जो अब सैलाबी पानी में डूब चुके थे। अब ये जो फसल डूबी हुई है इसकी अब रिकवरी पॉसिबल नहीं है, ये अब तबाह हो चुकी है। आप नुकसान का अंदाज़ा लगा सकते हैं इन लोगों के कि आलमोस्ट रेडी फसलें तबाह हुई हैं और कपास तो वैसे ही बहुत कीमती है। इमरान भाई ने बताया कि यहाँ पहली मरतबा सैलाब का पानी पहुँचा है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर फ़िश फार्मिंग की जाती है। मछलियाँ तैयार थीं और अगले महीने से सीज़न शुरू होने वाला था। सैलाब इन फार्म सी मछलियों को भी अपने साथ बहा ले गया। रास्ते में जगह जगह लोग सड़क पर मछलियां पकड़ते हुए नजर आए। भाई ये कोई जंग नहीं हो रही, ये आप देखें कि ये यहाँ से मछली पकड़ी जा रही है और ये पानी आ रहा है यहाँ से। यहाँ पहले भी 7 सैलाब आए हैं, वहाँ कैंप लगते थे, वहाँ रेस्क्यू होती थी, वहाँ मेडिकल होता था, वहाँ हर किस्म की सहूलत होती थी। अभी इस एरिया में कोई रेस्क्यू नहीं, एक आधी टीम आई है, फोटो सेक्शन की है और वापस चले गए। 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम दरखाना पहुँच गए। गाड़ी हमने गाँव के बाहर खड़ी की और खुद पैदल अंदर दाखिल हो गए। यहाँ एक से बढ़कर एक दुखी मंजर देखने को मिला। ज़्यादातर लोग नकल मकानी कर चुके थे।
जिनके पास जाने के पैसे ना थे या जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर थे, वो अब तक गांव में ही मौजूद थे। गांव में 1.5 से 2 फुट पानी अब भी मौजूद था। खामोश गलियों में घरों को ताले पड़ चुके थे। ऐसा लगता था हम किसी आसेबज़दा शहर में दाखिल हो गए हों। हम एक ऐसे घर में दाखिल हुए जिसकी दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं और ये किसी भी वक्त गिर सकता था। इसमें रुकना महफूज न था, लेकिन बाहर बारिश जारी थी। यहाँ एक अफसोसनाक मंजर देखने को मिला। एक ज़ईफ़ शख्स को सहन के दरमियान में चारपाई बिछाकर लिटा दिया गया था। मैंने वहाँ मौजूद एक शख्स से पूछा कि इन्हें किसी कमरे में क्यों नहीं लिटा देते, तो जवाब मिला, कमरों की दीवारें किसी वक्त भी गिर सकती हैं, यहाँ पे रहना महफूज नहीं। इनके पास महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने के लिए दरकार रकम मौजूद न थी। वो हमने इन्हें फ्राहम की और इनके लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त भी किया। गांव में मौजूद दूसरे लोगों को इमदाद फ्राहम करने के बाद हम दोबारा से दिनाई केनाल पहुंचे, जो हमारा बेस कैंप बन चुका था। इसके सामने ही पुलिस स्टेशन भी पानी में डूब चुका था और अहलकार सड़क पर निज़ाम चला रहे थे। यहाँ 1122 को कॉल मौसूल हुई थी कि करीब ही एक गांव में फंसे अफराद ने खुदकुशी की धमकी दी है। इस कॉल पर इंतजामिया में थरथली मच गई। एसी कबीरवाला और एसी खानेवाल भागम भाग मौका पर पहुँच गए। मैं भी इनके साथ कश्ती में सवार हो गया। इनके पास सरकारी राशन की मिकदार कम थी। मैंने सोचा जो बच जाएंगे मैं इन्हें कैश दे दूंगा। यहाँ से इस गांव का फासला तकरीबन आधे घंटे का था। रास्ते में किसी जगह पानी इतना ज़्यादा हो जाता था कि 10 फुट ऊंची जवार के सिर्फ सिट्टे ही देखने को मिलते थे। हमारी कश्ती भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थी। गुज़िश्ता 2 दिनों में करीबी इलाकों से 2 कश्तियाँ डूबने की खबरें भी आ चुकी थीं। मैं थोड़ा खौफज़दा था, लेकिन शुक्र है कि हम सब ने लाइफ जैकेट्स पहन रखी थी और कोई हादसा भी पेश नहीं आया। 3 किलोमीटर बाद पहला गांव आएगा और उससे 1-1.5 किलोमीटर बाद अगला गांव आएगा। इतना पानी मैंने अभी तक किसी भी विलेज में नहीं देखा जितना यहाँ पे नजर आ रहा है। हम कश्ती में ही इस हवेली तक जा पहुँचे जहाँ से खुदकुशी की धमकी मौसूल हुई थी। हमने इन्हें राशन फ्राहम किया। सरकारी अफसरों ने इनको इलाके से निकलने का कहा। इन्होंने कहा कि पानी की सतह और बुलंद हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये कहकर जाने से इनकार कर दिया कि चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं, वो घर बार छोड़कर नहीं जाएंगे। इसी गांव में एक भाई मौजूद हैं जो अपना घर ना छोड़ने पे वजीद हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मेरे घर में मेरी 2 बच्चियों का जहेज़ है, तो मैं छोड़ूंगा तो ये, क्योंकि इस इलाके में चोरियां हो रही हैं, तो मैं उसको नहीं छोड़ सकता। इसी गांव में फंसे हम दूसरे लोगों तक पहुंचे और यहाँ राशन ख़त्म हो गया। जो लोग बच गए इन्हें मैंने कैश फराहम कर दिया। यहाँ पे 120 लोग थे और तकरीबन 16 फैमिलीज़ हैं। तो कुछ हमारे पास राशन बैग थे और जो हम कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला और खानेवाल और कबीरवाला के साथ जो उनके पास राशन थे वो दे दिए, बैग्स ख़त्म हो गए। बाकी जो बच्चे हैं उनको हमने आपकी अमानतें दे दी। इमदाद तकसीम करने के बाद वापस आते हमें एक जोड़ा नज़र आया। ये मियाँ बीवी पानी में फंस चुके थे क्योंकि इनके इर्द गिर्द गहरा पानी था। हमने इन्हें रेस्क्यू किया और वापस बेस कैंप पहुँच गए। इस वक्त शाम का साया गहरा हो चुका था। बारिश के बायस कीचड़ ने सफ़र मुश्किल बना रखा था। पूरे इलाके की बिजली भी बंद थी और हमें खबर मिली थी कि बाटी बंगला के करीब खिजर के बाग में चंद फैमिलीज़ ने पनाह ले रखी थी। हम गाड़ी लेकर बाग तक पहुंच ही गए। गुज़िश्ता रात इन्होंने किसी और बाग में पनाह ली थी, लेकिन रात को सोते में पानी आ पहुंचा तो इन्होंने दरख्तों पर चढ़कर रात गुजारी और अपनी जानें बचाई। जितने बुरे हालात मैंने यहाँ देखे, इससे बुरे कहीं और नहीं देखे थे। रेट तो बैठे सानू कोई काशा नहीं देंदा, क्यों हर शहर साडी लोड लड़ गई। मैंने इनमें कैश तो तकसीम कर दिया, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि इन्हें फौरी तौर पर खैमों की ज़रूरत थी। रातों रात मैं खैमे लेने कबीरवाला से लाहौर वापस पहुंचा। मैंने सोशल मीडिया पर खैमों के लिए अपील शेयर की। कल मैं खानेवाल की तहसील कबीरवाला में एक बाटी बंगला जगह थी, वहाँ पे मौजूद था फ्लड रिलीफ एक्टिविटी के लिए। वहाँ पे एक जगह है खिजर का बाग। 40 से 50 लोग वहाँ पे महसूर हैं। उनके पास कुछ भी नहीं था, मतलब उनकी देख के सिचुएशन दिल बड़ा अफसरदा हुआ है। उन लोगों को अशद ज़रूरत है खैमों की। 12 से 15 खैमे वहाँ पे अगर लग जाएँ बड़े साइज़ वाले, तो वो सारे लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, क्योंकि अभी अगले 2 दिन बारिश मज़ीद आनी है। मुल्तान रीजन पे कल भी सारा दिन बारिश रही है। तो मैं आपको जगह का डिटेल से बता रहा हूँ। अगर आप ख़ुद से देना चाहें तो बाटी बंगला, खिजर का बाग, तहसील कबीरवाला, ज़िला खानेवाल, तो वहाँ पे आप जाके इरेक्शन करवा सकते हैं इन टेंटों का। या आप मुझे भी डायरेक्ट टेंट भिजवा सकते हैं लाहौर में, मेरे से कोऑर्डिनेट कर लें, मैं आपको अपने लिंक्स दे देता हूँ। अगर ये काम हो जाएगा ना तो लोगों की ज़िंदगी बड़ी आसान हो सकती है।
मेरे अहबाब ने लब्बैक कहा और मुझे मतलूबा रकम मिल गई। डोनेशन देने वालों में अमेरिका के चंद पाकिस्तानी, कनाडा के कुछ डॉक्टर्स, सऊदी अरब से और यूएई और यूके से भी काफ़ी लोगों ने मेरी हेल्प की। सुबह मैंने नौलखा बाज़ार से खैमे खरीदे और इनकी कार को बुकिंग कराई। कबीरवाला में इमरान भाई को फ़ोन किया कि खैमों के लिए जगह की निशानदेही कर लें। खैमे मैं जुनेद भाई से कहकर कबीरवाला भी मंगवा सकता था, लेकिन वो वालिद साहब के साथ रिलीफ का सामान बांटने चनियोट के इलाका भवाना गए हुए थे। कुछ लोगों ने मुझे मिलकर अतियात देने थे, इसलिए मुझे वापस लाहौर आना पड़ा। कबीरवाला रवाना होने से पहले मैंने इमरान भाई को कॉल करके मुतासरीन के लिए खाना पकवाने का भी कह दिया। दोबारा कबीरवाला पहुंचे और मुतासरीन में बिरयानी तकसीम की। अभी हमने ये डिसाइड किया है कि एक खैमे में 2 डब्बे दिए जाएंगे चावलों के। बड़ी प्लेट है, मतलब 4 से 5 लोग ये 2 डब्बे इजीली खा सकते हैं। बाग में फंसे अफराद को फलाही तंजीम ने खैमे फराहम कर दिए थे। हमने खैमे देने के लिए अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई, जिसमें बेवा, हामला ख़वातीन और बुज़ुर्गों को प्रायोरिटी लिस्ट पर रखा। इससे पहले हमें पता चला कि पानी से होकर आने वाला एक शख्स बीमार होकर दम तोड़ गया है। हम इसकी फातह पर पहुंचे और पहला खैमा इसकी फैमिली को लगा कर दिया। शाम हो चुकी थी, इसलिए हमने कबीरवाला में ही रात गुजारी। टोटल 2 टेंट मुझे मिल गए हैं कबीरवाला से। वो पहले पहुंच जाएंगे, लाहौर वाले शाम को आने हैं। हम उतनी देर में रैकी कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कितने टेंट लगे। चारों तरफ इंतहा की गुर्बत देखकर मेरा दिल सख्त अफसुर्दा था। मुझे महसूस हुआ कि लोगों को खुश्क राशन की भी अशद ज़रूरत है। हर तरफ पानी ही पानी की वजह से राशन का बंदोबस्त करना भी एक मुश्किल काम था। मैंने इमरान भाई की मदद से राशन के बैग्स तैयार करा लिए। राशन के हर बैग में आटा, दालें, घी, मसाला जात, चीनी, दूध, मच्छरमार स्प्रे, साबुन और बिस्किट शामिल थे। हमने एक लिस्ट बनाई हुई है ऑलरेडी पहले से, क्योंकि इस इलाके में हम काफ़ी काम कर रहे हैं। इसमें हमने 1 किलो चावल रखे हुए हैं, 1 किलो चीनी, क्योंकि 2 किलो चीनी लोग क्योंकि अब घरों को वापस जा रहे हैं, मुरम्मतों में कर रहे हैं। साथ में ये बिस्किट है, सर्फ, मिर्चें, घी, एक पैनाडोल का पत्ता, साबुन और ये। सुबह उठे तो पता चला एक नाबीना बुजुर्ग और इनकी अहलिया मदद के मुंतज़िर हैं। हम सबसे पहले इनके पास पहुंचे। इन्होंने बताया कि जब पानी आया तो वो जल्दी में जान बचाने के लिए भागे। इसी दौरान इनकी अहलिया की टांग टूट गई। नाबीना बुजुर्ग की पतलून पानी में ही बह गई और इनकी कमीज़ जगह जगह से भी फट चुकी थी। हमने गाड़ी से चादर निकाल कर इन्हें बांधी, इनके लिए खैमा लगाया, राशन दिया और इनको तसल्ली भी दी। अच्छी बात यह थी कि एक दूसरी मुतासरा फैमिली इनका ख्याल रख रही थी। हमने आज इनको राशन दिया है और अपील मैं ये इसलिए करना चाह रहा हूँ कि अगर आप इनके लिए कुछ कर सकते हो तो लाजमी कीजिएगा। इस वक्त हालत जो है वो बहुत ही बुरी है। पानी यहाँ से पीछे तो चला गया है, लेकिन असल ट्रेजेडी जो है वो अब शुरू हुई है। इसके बाद इस बेवा खातून को खैमा लगा कर दिया जिसके 6 बच्चे थे। इस खातून ने अपने भाई के साथ यहाँ पनाह ले रखी थी। उन्होंने अपना बचा कुचा सामान दरख्त के साथ बांधा हुआ था कि कहीं वो सैलाब में न बह जाए। राशन के 2 बैग और दूसरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इन्हें कैश भी दिया। इस दौरान मुझे महसूस हुआ कि किसी की आंखें मुसलसल मेरा ताक़ुब कर रही हैं। फारिग होकर मैंने इस जानिब देखा तो ये खूबसूरत खातून चारपाई पर बैठे मुझे देखे जा रही थी। दूसरे बच्चों से हिम्मत पाकर वो भी मेरे करीब आ गई। मैंने खाने का डब्बा इसके मासूम हाथों में दिया और वो अपने नन्हे मुन्ने गैंग के साथ चलती बनी। यहाँ पे हमने कैश भी डिस्ट्रीब्यूशन की, उस बाग को मैंने हाईलाइट किया, आप लोगों ने बड़ी मदद की। यहाँ पे अब जो ज़रूरत है, थोड़ी सी मेडिसिन की ज़रूरत है। मेरे पास अभी भी कुछ डोनेशन मौजूद हैं, तो अब 3 से 4 दिन बाद मैंने साइट पे आना है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मेडिसिन के पैकेट हम बना के दें। हम एक के बाद एक मुकाम पर खैमा लगाते चले गए। खैमा मिलते ही लोगों की खुशी दीद नहीं होती थी और इनके मुंह से हम सब के लिए ढेरों दुआएं निकलती थी। ये फ़र्ज़ अदा करने के बाद वापस अपने बेस कैंप रवाना हुए। रास्ते में हम उन लोगों तक राशन तकसीम करते आए जो हम तक नहीं पहुंच सकते थे। बेस कैंप पहुंचे तो दर्जनों अफराद राशन वसूल करने के मुंतज़िर थे। मैं 3 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ मुसलसल, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का हमें आइडिया हो गया था। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ हमने 20 से 25 जो है राशन वो हम गाड़ी में रखेंगे और उन जगहों पे दे के आएंगे जो लोग यहाँ पे आ नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए आना भी प्रॉब्लम है। यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर हो जाता है। यहाँ हमने राशन तकसीम करना शुरू किया।
राशन लेने वालों के चेहरे पर खुशी देखकर मेरी सारी थकन दूर हो गई। आप लोगों ने जो डोनेशन दी है, मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा अच्छा मसरफ़ कोई हो सकता है। बच्चों की आंखों में जो खुशी है वो लगता है कि जैसे आपका दिया हुआ कबूल हो गया हो। इन बाबा जी के चेहरे को देखिए, ऐसे दुखियारों की मदद ही इंसानियत है और मैं डोनेशन देने वालों को सलाम पेश करता हूँ। राशन ख़त्म हो गया लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी थे। हमने इनके नाम, पते और फ़ोन नंबर नोट कर लिए और अगले दिन इन्हें भी राशन फराहम कर दिया। खबर मिली कि करीबी गांव से कल रात पानी उतर गया है। मुझे तजस्सुस था कि पानी उतरने के बाद क्या सूरत हाल बनेगी। मैं इस गांव पहुंचा तो मेरी तशवीश और गहरी हो गई। गलियां और मकान मिट्टी के गारे से भर चुके थे। ज़्यादातर मकान दरारों की वजह से अब रिहाइश के काबिल न थे। मुर्दा जानवरों की बदबू खड़ा होना भी मुश्किल बना रही थी। मच्छर और दूसरे कीड़े मकोड़ों की बहुतात भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी थी। मलेरिया और हैजा फूटने का शदीद ख़तरा इनके सरों पर मंडला रहा था। मुझे महसूस हुआ कि यहाँ मच्छर मार स्प्रे और अद्वियात की फौरी ज़रूरत है। ये गांव फिर भी खुशकिस्मत है कि यहाँ से पानी उतर गया। जो देहात और खेत नशेबी ज़मीन पर हैं, वहाँ इसे निकलते और निकालते कई हफ्ते लग जाएंगे। यानी एक इम्तिहान ख़त्म होते ही इनका दूसरा कठिन इम्तिहान शुरू हो जाएगा। अब जो ज़्यादा ज़रूरत है वो है मेडिसिन की। लोग बहुत बड़े पैमाने पे बीमार हैं। मतलब यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा, मच्छरदानियाँ और स्प्रे, इसके अलावा हैज़े की दवाइयाँ, पैनाडोल, बुखार की दवाइयाँ, इसकी ज़रूरत होगी, जो कि थोड़ा सा महंगा काम है। मैं कोशिश करूँगा जितना भी कर सका। 3 दिन कबीरवाला में गुजारना बहुत दिल गुर्दे का काम था। इंसानों को इस कदर बेबस और बेहाल मैंने पहले कभी नहीं देखा। इंसानी ज़रूरियात तो एक तरफ, इंसानी जज्बात भी बुरी तरह मजरूह होते देखे। बाप औलाद के सुपर हीरो होते हैं। मैंने कई ऐसे बेबस बाप देखे जो अपने बच्चों को लेकर सड़क किनारे बैठे थे और इनके सर पर साया भी फराहम ना कर सकते थे। सैलाब का ये सानहा बहुत अलमनाक है। ये सिर्फ इन गरीबों का ही इम्तिहान नहीं बल्कि हमारी इंसानियत का भी इम्तिहान है। आपसे मेरी अपील है कि अपनी अपनी कैपेसिटी में इनके लिए जो कुछ कर सकें ज़रूर करें। ट्रेजेडी का ये लेवल है और जिस कदर लोग इफ़ेक्टेड हैं, मतलब मुझे लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे। सीरियसली इस कदर लोग ज़्यादा हैं। कबीरवाला में रिलीफ वर्क ख़त्म करके हम लाहौर वापस रवाना हो गए। बदकिस्मती से सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। इंशाल्लाह हमारा रिलीफ ऑपरेशन भी जारी रहेगा। जल्द अब आपके पास जनूबी पंजाब में मुतासरीन तक पहुँचने की कहानी लेकर हाजिर होगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तानी फ़नकार इंडियन फ़नकारों की तरह सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मैदान में निकले हैं, तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप देखना चाहते हैं कि गंडा सिंहवाला में हमने मुश्किल तरीन रिलीफ ऑपरेशन कैसे किया, तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।